यार ये राघव चड्ढा जी आजकल बहुत पॉपुलर हो रहे हैं। उनके स्पीचेस को लोग रील्स में कट करके सोशल मीडिया पे अपलोड कर रहे हैं और भाई साहब हर वीडियोस पे मिलियंस में व्यूज है। अब लोग ये बोल रहे हैं कि भैया ऐसा ही लीडर होना चाहिए। चलो यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन अब कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि राघव चड्ढा जी हमारे अगले प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं। अब इसी क्वेश्चन को मैं आप लोगों से पूछता हूँ, क्या सच में राघव चड्ढा जी पीएम बन सकते हैं? कमेंट करके जरूर बताइए। देखो, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करता, इसलिए भाई लोग गाली वाली मत देना। और आप लोग भी बिना किसी पार्टी को सपोर्ट किए अपना ऑनेस्ट ओपिनियन देना कि क्या सच में राघव चड्ढा पीएम बनने के काबिल हैं। अब सपोज करो कि अगर वो पीएम बन जाते हैं तो इंडिया की इकोनॉमी पर क्या असर पड़ेगा? स्टॉक मार्केट रैली करेगा या फिर क्रैश होने वाला है? और क्या उनके पीएम बनने से मिडिल क्लास को रिलीफ मिलेगा या सिर्फ भाषण तक ही सीमित है? तो आज हम उनको सपोर्ट या फिर अपोज नहीं करेंगे, आज हम उनको फाइनेंस एंगल से एनालाइज करेंगे। अगर वो पीएम बन जाते हैं तो क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं, और आखिर में ऐसा क्या है जो लोगों को मजबूर कर रहा है ये बोलने के लिए कि राघव चड्ढा हमारे अगले प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं। तो सब कुछ डिटेल में स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करने वाला हूँ। वीडियो को देखते रहो, मजा आने वाला है। ओके, तो सबसे पहले ये देखते हैं कि राघव चड्ढा इतना वायरल क्यों हो रहे हैं। क्या वो पीएम मटेरियल हैं या सिर्फ सोशल मीडिया के स्टार बने हुए हैं? भाई साहब सिंपल सी बात है, राघव चड्ढा वायरल इसलिए नहीं हो रहे हैं क्योंकि वो अच्छा बोलते हैं, बल्कि वायरल इसलिए हो रहे हैं क्योंकि वो उन टॉपिक्स पे बात कर रहे हैं जो डायरेक्ट मिडिल क्लास के पॉकेट को टच करती है। तो सबसे पहले उन्होंने राइट टू रिकॉल की बात करके ये पब्लिक को एहसास दिलाया कि किसी भी नेता को 5 साल तक झेलना जरूरी नहीं होना चाहिए। राइट टू रिकॉल भी होना चाहिए। अगर देश का मतदाता अपने नेताओं को हायर कर सकता है तो वो नेताओं को और मिडिल क्लास टैक्सेस पर उनका इंग्लैंड जैसा टैक्स और सोमालिया जैसी सर्विसेज वाला जो स्टेटमेंट है उन सैलरी वाले लोगों को हिट करता है जो हर महीने टीडीएस कटने के बाद भी बेटर रोड, हेल्थ और एजुकेशन नहीं देख पाते। In India today pay taxes like England to get services like Somalia. गिग वर्कर, स्विगी, जोमेटो, ओला वाले लोग उनकी बात करके ग्राउंड लेवल एम्प्लॉयमेंट रियलिटी को हाईलाइट किया जो इंडिया की न्यू एज इकोनॉमी का बैकबोन। सर मैं बात कर रहा हूँ जोमेटो और स्विगी के डिलीवरी बॉयज की, ओला उबर के ड्राइवर की। इंडिया में जितने भी डिजिटल क्रिएटर्स हैं उनके लिए आउटडेटेड कॉपीराइट लॉ की बात करके उन्होंने यूथ और ऑनलाइन अर्नर्स को ये सिग्नल दिया कि सिस्टम अपडेट होना चाहिए। इशू ऑफ फेयर यूज एंड आर्बिट्ररी कॉपीराइट स्ट्राइक्स बाय डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। ये फेक फूड प्रोडक्ट्स और एयरपोर्ट ओवर प्राइसिंग का जो इश्यू है ना, ये आम आदमी के लिए फ्रस्ट्रेशन है। दूध से लेकर पानी का बोतल तक हर चीज महंगा होता है। अगर आपने फ्लाइट से सफर किया है तो आपको पता होगा। लेकिन राघव चड्ढा के इस मुद्दे पर आवाज उठाने के बाद अब प्राइसेस कम हो गई हैं। देखो, अब जहां तक मुझे पता है एयरपोर्ट पे जो सामान मिल रही है वो सस्ती हो गई है। अब आप लोग मुझे बताइए कमेंट करके, क्या सच में सामान सस्ता हुआ? और पता है पॉलिटिक्स में अगर कोई लीडर पैसों का दर्द समझ के बोलता है तो नेचुरली रील्स, शॉर्ट्स या फिर डिस्कशन में वायरल हो जाता है, क्योंकि लोगों को लगता है कि ये बंदा मेरे दर्द को समझता है और मेरी लैंग्वेज बोल रहा है। भाई साहब, ये जो मिडिल क्लास का गुस्सा होता है वो एक्चुअली दिल का नहीं होता है, उनकी जेब का होता है। अगर आप देखो पिछले कुछ सालों में महंगाई कितनी तेजी से बढ़ रही है, उसके कंपैरिजन में सैलरी उतनी फास्ट नहीं बढ़ रही है। इसका मतलब ये हुआ भले ही आपकी सैलरी बढ़ रही है बट आपकी जो परचेजिंग पावर है, जो खरीदने की ताकत है, वो कम हो गई है। और इसी को रियल वेज का गिरना बोलते हैं। देखो, पहले जब कोई प्रॉपर्टी बेचता था तो उस पर इंडेक्सेशन बेनिफिट मिलता था। इससे इन्फ्लेशन को एडजस्ट करके टैक्स कम देना पड़ रहा था और इससे लोगों को लग रहा है कि टैक्स का बोझ बढ़ गया है। और भैया जब कोई नेता ये बोले कि इंग्लैंड जैसा टैक्स, सोमालिया जैसी सर्विसेज, तो एक मिडिल क्लास को लगता है कि भैया हम इनकम टैक्स भी दे रहे हैं, जीएसटी भी दे रहे हैं, पेट्रोल पे टैक्स भी दे रहे हैं, पर बदले में हेल्थ, एजुकेशन और रोड वर्ल्ड क्लास लेवल की नहीं मिल रही है। अब जरा सोचो, अगर सरकार सच में टैक्स कम कर दे तो मिडिल क्लास वालों के पास एक्स्ट्रा पैसा आएगा जिससे मैक्सिमम पैसा खर्चा करेगा, जिससे क्या होगा, मार्केट में डिमांड बढ़ेगी। अब मार्केट में डिमांड बढ़ेगी तो कंपनी की सेल्स बढ़ेंगी और हमारे जीडीपी को सपोर्ट मिलेगा। लेकिन इसमें ना एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि सरकार की इनकम कम हो सकती है जिससे फिस्कल डिफिट बढ़ सकती है, और अगर फिस्कल डिफिट बढ़ गई तो सरकार को बहुत सारा कर्जा लेना पड़ेगा। अब देखते कि अगर राघव चड्ढा पीएम बन जाते हैं तो मार्केट कैसा रिएक्ट करेगा। तो भाई साहब सीधी सी बात समझ लो, स्टॉक मार्केट को फर्क ही नहीं पड़ता कि कौन सी पार्टी आई है, उसको बस इस बात से फर्क पड़ता है कि अगले 5 साल तक गेम के रूल्स बदलेंगे या फिर सेम रहने वाले हैं। देखो, अगर अचानक से सरकार बदल जाए, मेजोरिटी क्लियर ना हो या ये कंफ्यूजन हो कि पॉलिसीज क्या होंगी, तो ऐसे कंडीशन में मार्केट पैनिक करता है, यानी कि घबराता है। और जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं जो अपना पैसा बाहर से लगाते हैं इंडियन स्टॉक मार्केट में, उनको जैसे ही रिस्क दिखता है अपना पैसा निकालना शुरू कर देते हैं।
और पता है सबसे ज्यादा असर उन कंपनी से पड़ता है जो सरकारी फैसलों पे डिपेंड करती हैं, लाइक PSUs हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर और एनर्जी वाले शेयर्स। लेकिन इसका उल्टा भी हो सकता है। अगर नई गवर्नमेंट आते ही ये क्लियरली बोल दे कि भैया क्रिप्टो का ये रूल होगा, गिग वर्कर्स के लिए ये सिस्टम होगा और डिजिटल क्रिएटर्स के लिए ये प्रोटेक्शन होगा, मतलब रोड मैप क्लियर हो, तो मार्केट को कॉन्फिडेंस मिलता है। फिर नए जमाने की जो कंपनियां हैं, टेक और स्टार्टअप, उनके शेयर्स के प्राइस ऊपर जा सकते हैं। इसलिए भाई साहब याद रखो, मार्केट को आइडियोलॉजी नहीं, क्लियरिटी चाहिए। जहां पर पॉलिसी क्लियर है वहां पर पैसा टिकता है, और जहां पर कंफ्यूजन है वहां पर पैसा भागता है। ओके, तो अब देखते हैं क्या राघव चड्ढा कल को PM बन सकते हैं। देखो कहानी बिल्कुल सिंपल है गुरु, बट गेम टफ है, क्योंकि पॉलिटिक्स रील और माइक से नहीं, नंबर से चलती। ग्राउंड पे कितने MP जीत के आते हैं, कौन किसके साथ हाथ मिलाता है और किस पार्टी का बूथ लेवल तक का नेटवर्क स्ट्रांग है, ये सब कुछ मिलकर डिसाइड करता है कि कुर्सी किसके पास जाएगी। देखो वायरल होने का मतलब ये है कि लोग आपको सुन रहे हैं, लेकिन इलेक्शन जीतने का मतलब कि लोग आपको वोट दे रहे हैं, और इन दोनों चीजों में जमीन आसमान का फर्क है। लेकिन हिस्ट्री ये भी कहती है कि जो लीडर मिडिल क्लास के हित में बात करता है, इकोनॉमी को सिंपल लैंग्वेज में समझाता है और सिस्टम से अकाउंटेबिलिटी मांगता है, वो नैरेटिव चेंज कर सकता है। देखो भैया, मार्केट और एक आम आदमी को बस एक चीज चाहिए और वो है स्टेबिलिटी। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ, क्या राघव चड्ढा सच में PM मटेरियल हैं? और हाँ, जाने से पहले लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लेना। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।